Students, we have completed up to question number 8. Now today we will start from question number 9. In a triangle ABC right angled at B, if tan A is equal to 1 by under root 3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C, cos A cos C minus sin A sin C. क्वेश्चन में दिया क्या गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पॉइंट पे राइट एंगल है और tan A की हमें वैल्यू दी गई है. दैट मीन्स टू साइड्स की रेशियो हमें इसमें दी हुई है. तो हमने फाइंड करना है साइन ए कॉस सी, मतलब ये दोनों इक्वेशंस को, दोनों स्टेटमेंट्स को हमने सिंप्लीफाई करना है. अब यहाँ पे दिया गया है tan ए, जो टी रेशियोज़ हैं उनमें हमारे पास साइन ए और कॉस सी की बात की गई है, मतलब दो एंगल्स की बात की गई है. इट मीन्स के हमें ए और सी दोनों की रिक्वायर्ड जो टी रेशियोज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें साइन और कॉस, उनकी वैल्यूज़ हमें पहले फाइंड करनी पड़ेंगी. और वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम गिवन इक्वेशंस में फिल कर देंगे, देन वी विल सॉल्व इट. तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. एंगल बी 90 डिग्री है. सी हियर आई हैव ड्रॉन ट्राइंगल ABC वेयर एंगल B is 90, A and C are two acute angles. Now tan A is equal to 1 by under root 3. हम देख लेते हैं कि tan A किसके इक्वल है. tan is equal to perpendicular over base. So it is the ratio of perpendicular and base. अब tan A एंगल हमारा ये है, तो अब हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि इसका कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर. अब एंगल A की एडजेसेंट साइड AB है जिसके ऊपर ये एंगल बना हुआ है, तो इट मीन्स ये वाली साइड उसके लिए बेस हो गई एंगल A के लिए. तो बेस यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर 1 और बेस है अंडर रूट 3. तो दैट मीन्स अगर AB बेस है तो बेस की वैल्यू हमें दी गई है अंडर रूट 3 और इसकी ऑपोजिट साइड है BC विच इज़ परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर हमें दिया गया यहाँ पे 1. तो मतलब इसके अकॉर्डिंगली अब जो थर्ड साइड हमने फाइंड करनी है वो है AC. तो सबसे पहले पाइथागोरस अप्लाई करेंगे. बाय पाइथागोरस hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So hypotenuse square is perpendicular is 1, base is under root 3, its whole square. तो यहाँ पे 1 under 3 square हो गया 3, it is 4. So hypotenuse is equal to under root 4, hypotenuse की वैल्यू आ गई 2. So this side is 2. अब हमारे पास ट्राइंगल के तीनों साइड्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो टी रेशियोज हमें फाइंड करने के लिए कही गई है वो A एंगल और C दोनों की हैं, और वो दोनों जो रिक्वायर्ड टी रेशियोज हैं वो हैं हमारे पास साइन और कॉस. तो अब हम पहले साइन और कॉस की वैल्यूज निकाल लेते हैं. पहले फॉर एंगल A को कंसीडर करते हैं. साइन A, अब एंगल A के लिए हमारे पास बेस अंडर रूट 3 है, परपेंडिकुलर ये है हाइपोटेन्यूज है, और साइन का फॉर्मूला हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. अब हम यहाँ पे A एंगल की बात कर रहे हैं, तो A का परपेंडिकुलर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो 1 है, तो परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पे 1 और हाइपोटेन्यूज 2. इसी तरह कॉस ऑफ A भी फाइंड कर लेते हैं. इस एंगल की कॉस रेशियो दैट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो एंगल A का बेस है हमारे पास AB दैट इज अंडर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज है 2. तो हमने साइन A और कॉस A की वैल्यूज निकाल ली. ना फॉर एंगल C, अब अगर एंगल C की बात करें तो हमारे पास C एंगल ये है, तो अब C एंगल की एडजेसेंट साइड है BC, तो दैट मीन्स फॉर एंगल C बेस हो जाएगा हमारा 1 और इसके ऑपोजिट साइड AB बन जाएगी उसके लिए परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमारा सेम ही रहेगा. तो अब हम साइन C दैट इज़ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अंडर रूट 3/2, और कॉस C बेस ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज़ 1/2. अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ गई जो रिक्वायर्ड है इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए. अब जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जिसके हमने वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज़ साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C. अब वैल्यूज़ हम सभी की सभी निकाल चुके हैं, साइन A कॉस A साइन C कॉस C. इन्हीं वैल्यूज़ को हमने यूज़ करते जाना है. पहली चाहिए साइन A दैट इज़ हाफ, साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस C दैट इज़ आल्सो हाफ, प्लस कॉस A, हियर इज़ कॉस A अंडर 3/2 multiply sin C
और साइन सी √3/2। इन्हें सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 1/2 1/4, √3 इंटू √3 √3 स्क्वायर हो जाएगा, ये रह गया 3/4, दोनों को प्लस किया 4, 1 + 3 दैट इज़ 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। तो फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आ गया 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज हियर, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो अब cos A की जो हमने वैल्यू फाइंड की है √3/2, वी विल फिल हियर वैल्यू ऑफ cos A √3/2 मल्टीप्लाई, आगे है cos C, तो cos C हमने फाइंड किया था 1/2 माइनस, अब साइन ए हमारे पास है 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन सी इज़ हियर √3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया √3/4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया √3/4, तो दैट मीन √3/4 में से √3/4 माइनस किया, वी विल गेट 0। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 0। 10th क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q पॉइंट पे राइट एंगल है, PR + QR इज 25, दो साइड्स का सम दिया गया 25 एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर दिया गया। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P tan P। तो पहली बात तो यही रहेगी कि ट्राइंगल में यहाँ पे हमें एक साइड दी है, दो साइड्स का सम दिया है। हमें पहले क्या चाहिए, कोई भी टी रेशो फाइंड करने के लिए ट्राइंगल की तीनों साइड्स। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर दैट वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टी रेशोज। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज गिवन हियर इन दिस क्वेश्चन, द गिवन थिंग्स आर एंगल Q 90 डिग्री दिया गया, PQ + QR मतलब PQ और QR इन दोनों साइड्स का सम दिया गया है 25 एंड PR + QR इन दोनों साइड्स का सम दिया गया 25 और PQ दिया गया 5 सेंटीमीटर। हमारे पास अपर जो बाकी दो साइड्स हैं उन दोनों का सम दिया है। अब इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं कि अगर PR + QR 25 है, मान लेते हैं लेट QR को हम सिंबल दे देते हैं X, लेट QR इज X। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई PR प्लस यहाँ हम QR की वैल्यू फिल कर देते हैं X इज इक्वल टू 25। तो PR हमारे पास हो गई 25 माइनस X, तो ये साइड बनी 25 माइनस X। अब एग्जैक्टली नहीं, लेकिन एक एस्टिमेटेड वैल्यूज हमारे पास हैं। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स अगर हैं तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस। नाउ यूजिंग पाइथागोरस hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse is 25 minus x whole square. perpendicular x हो गया, base हो गया हमारे पास 5 इट्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास अब इस साइड हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a minus b whole square. आई एम राइटिंग हियर a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab। तो यहाँ पे a 25 है, 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB, 2 इंटू 25 50 इंटू एक्स 50x, एक्स स्क्वायर प्लस 25। नाउ हियर इज 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर विल कैंसल, 625 माइनस 25 माइनस 25 माइनस 50x इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 60x, 50x को शिफ्ट कर दिया, उधर इधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव हो जाएगा, 0 प्लस सेम, और 50 600 को डिवाइड करेगा इधर, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12। और x हमारे पास जो हमारी गिवन ट्रायंगल है, x हमारे पास उसमें क्या थी, QR साइड। इट मीन्स x की वैल्यू से हमें QR साइड मिल गई।
इट मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब रही बात इस फिगर में पी आर की, पी आर था 25 माइनस एक्स, सो पी आर दैट इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं 25 माइनस 12, तो इट मीन्स पी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। मतलब ये वैल्यू अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 12 आई, ये वैल्यू हमने फाइंड की है 13 है। दैट मीन्स इस ट्राइंगल में अब हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ्स अवेलेबल हैं। तो अब इजीली हम अपनी टी रेशियोज जो रिक्वायर्ड हैं वो फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास जो साइड्स थी पी क्यू 5 सेंटीमीटर, बेस परपेंडिकुलर हमने फाइंड किया 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जो टी रेशियोज फाइंड करने के लिए कही गई हैं वो हैं साइन पी, टैन पी एंड कॉस पी। तो हमारे पास फॉर्मूले हैं तीनों के, साइन कॉस टैन। साइन पी that is perpendicular upon hypotenuse, perpendicular 12, hypotenuse 13, cos p which is base over hypotenuse, base है 5 over hypotenuse 13, and tan p which is perpendicular over base, the perpendicular upon base, perpendicular is 12, base is 5. So these three are required answers. Question number 11 is state whether the following are true or false. Justify your answer. First, the value of tan A is always less than 1. This statement is false कि tan A की वैल्यू हमेशा less than 1 नहीं हो सकती, it can be greater than 1. अब मेन चीज़ ये है कि कौन सी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हम इनकी रेशोज़ की बात कर रहे हैं, तो जिसमें एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है, तो एक पॉइंट हमेशा माइंड में रखना कि वैल्यू वो ही लेस देन 1 होती है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर है तो वो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। मतलब लेस देन 1 होने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है? क्योंकि tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, एनी राइट एंगल ट्राइंगल, तो परपेंडिकुलर बेस, सपोज मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रही हूँ, यहाँ पे ये साइड 13 है, ये 5 है, ये 12 है। अब ये डिपेंड करता है मेरे पास कि अगर तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है तो रेशो बन जाएगी 12/5। अगर ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के लिए रेशो 12/5 हो जाएगी tan की, इस एंगल के लिए रेशो 5/12 हो जाएगी। अब इस केस में न्यूमरेटर बड़ा है तो ये ग्रेटर देन 1 होगी, लेकिन इस केस में न्यूमरेटर छोटा है तो ये लेस देन 1 होगी। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि अगर 12 यहाँ पे ये 12 है, ये 5 है, तो हर बार परपेंडिकुलर हम 12 लेंगे या बेस हर बार 5 लेंगे। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से बेस एंगल्स ले रहे हैं जिनकी टी रेशोस निकालनी है। तो यहाँ पे tan A जो रेशो है वो P/V परपेंडिकुलर बेस की रेशो है, और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली दो साइड्स कोई भी वैल्यूज़ ले सकती हैं। चाहे तो परपेंडिकुलर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो सकता है, तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी वैल्यू। अगर परपेंडिकुलर छोटा हुआ, बेस बड़ा हुआ, तो वो लेस देन 1 हो जाएगी। दैट मीन ये फिक्स नहीं है कि ये हमेशा 1 से छोटी होगी। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज secant A is equal to 12/5 for some value of angle A. secant A 12/5 कहते हैं कि इसकी पॉसिबल वैल्यू है किसी भी एंगल के लिए कि ये वैल्यू इसकी राइट है, उसे डिफाइन करेगी। तो इसके लिए भी यही चीज़ हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कंसेप्ट लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है कि secant A दिया गया 12/5। अगर मैं 12/5 की बात करूँ तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, दैट मीन दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1। तो मतलब ऑब्वियसली इनडायरेक्टली हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि secant A ग्रेटर देन 1 है। तो अब ये ट्रू है स्टेटमेंट। रीज़न कि हमने पढ़ा था रिजल्ट्स में, जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाई थी ट्रिग्नोमेट्री की, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि साइन A और कॉस A की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी बनती है, क्योंकि इनकी रेशो में डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता है और हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड है। तो इस वजह से मतलब डिनोमिनेटर, इनकी हर एक रेशो में डिनोमिनेटर बड़ा आता है, तो दैट मीन्स वो वैल्यूज़ लेस देन 1 है। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। सी, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू है 0, नहीं हम ले लेते हैं वैल्यू, हम मान लेते हैं कि एक रेशो है 1/2 विच इज़ लेस देन हाफ। मतलब ये मान लो कॉस की वैल्यू है 1/2, कॉस पर्टिकुलर किसी एंगल की 1/2। अब ये लेस देन 1 क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है।
अब बात करते हैं कि अगर अब सीकेंट ए इसी का रेसिप्रोकल है, मान लेते हो कि अगर मैं इस वैल्यू को रेसिप्रोटेट करूं, मतलब उल्टा करके लिख दूं, 2 आ गया, 2/1 दैट इज़ 2। तो अब 2 1 से छोटा नहीं है, 1 से ग्रेटर है, क्योंकि जब हमने इसको रेसिप्रोटेट किया तो हमारा न्यूमिनेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से। पहले न्यूमिनेटर छोटा था डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू लेस देन 1 था। जब उसी वैल्यू को जो लेस देन 1 है मैंने रेसिप्रोटेट किया तो उल्टा होगा, न्यूमिनेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट लेके हम इसे प्रूव करेंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 12/5 दैट इज़ ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली है कि अगर कॉस ए लेस देन 1 होगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो यही रीज़न ले रही हूँ मैं, बिकॉज कॉस ए इज़ लेस देन 1। कॉस ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। सीकेंट ए इसी का रेसिप्रोकल है, तो सीकेंट ए 1/cos ए है। तो अगर मैंने एक छोटी वैल्यू को रेसिप्रोटेट करके लिख दिया तो वो क्या हो जाएगी, 1 से बिगर हो जाएगी, जैसे मैंने एग्जांपल में प्रूव किया। इट मीन्स सीकेंट ए ग्रेटर देन 1 है, तो उसकी वैल्यू जो 12/5 है वो भी ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज पॉसिबल फॉर सीकेंट ए। Okay. Fifth statement is sin theta is equal to 4/3 for some angle theta. अब sin theta उन्होंने कहा कि अगर 4/3 है, ये इसकी करेक्ट वैल्यू है। इसमें क्या है, पहले तो ये माइंड में रखना है कि sin थीटा की वैल्यू कभी 1 से ग्रेटर नहीं होती। तो हम इसकी रेशो देखते हैं कि ये रेशो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1। अगर तो ये लेस देन 1 है तो ये वैल्यू ट्रू रहेगी, बट अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 बन रही है देन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे 4/3, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर न्यूमिनेटर बिगर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो दैट मीन दैट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू 4/3 दी है वो 1 से ग्रेटर है, लेकिन साइन थीटा कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होता। सी हियर साइन थीटा इज़ 4/3। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4/3 जो है दैट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ये जो आंसर दिया गया वो ग्रेटर देन 1 है। बट साइन थीटा कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। साइन थीटा कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होता, इसकी वैल्यू हमेशा जो भी बनेगी वो 1 से छोटी बनती है, लेकिन जो गिवन वैल्यू है वो 1 से बड़ी बन रही है। सो देयरफॉर दिस इज फॉल्स। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो ओके स्टूडेंट्स, here exercise 8.1 is finished. In case of any doubt or any problem you can ask me. Thank you and have a nice day.